साल दर साल बोर्ड एग्जाम्स का लेवल बढ़ता ही चला जा रहा है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या फिर कोई स्टेट बोर्ड हो। एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस या तो कंसेप्चुअल होते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल के होते हैं, और इससे पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है। तो आइए बात करते हैं कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जिन्हें हम फॉलो करके बोर्ड एग्ज़ाम में 95% से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जिन्हें आपको अभी से ही अपनी हैबिट में लाने हैं, ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो और आपको रिग्रेट ना हो। सबसे पहला पॉइंट है, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो, ना कि रटने की। अगर हम बात करें इसी साल के बोर्ड एग्ज़ाम की, तो इस बार ज़्यादातर क्वेश्चंस कंसेप्चुअल आए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आई पेपर सॉल्व करने में। तो उस दिक्कत से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं। आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो आपको उसे अच्छी तरह से समझना है, रटना नहीं है। क्योंकि अगर एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लोगे, और अगर आपको कोई रैंडम क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में मिलेगा तो आप उसको भी इजीली सॉल्व कर सकोगे। दूसरा पॉइंट है, छोटे छोटे गोल बनाएं। आपको पढ़ाई करने में तब तक मज़ा नहीं आएगा जब तक आप गोल बनाकर नहीं पढ़ोगे। अब गोल ऐसा नहीं है कि आपको बड़े बड़े गोल सेट करने हैं कि मैं 1 महीने के अंदर इतना सिलेबस पूरा कर लूँगा या फिर 1 हफ्ते में इतना सिलेबस पूरा कर लूँगा। नहीं, आपको गोल बनाना है डेली बेसिस पे कि आज मुझे ये चैप्टर ख़त्म करना है इतने बजे तक। अगर आप उस गोल को पूरा कर लेते हो तो अपने आप को शाबाशी दो। अगर आप उस गोल को पूरा नहीं कर पाते तो अगले दिन के लिए गोल बनाओ कि मैंने जितना आज पढ़ना था वो मुझे कल भी कंप्लीट करना है। मेन बात यह है कि आपको छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं। अभी से ही अपने स्केड्यूल को इतना हैक्टिक मत बनाओ। अपने आप को हर चीज़ के लिए समय दो, खेलने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, उठने के लिए, और हाँ, पढ़ाई के लिए भी। तीसरा पॉइंट है शॉर्ट नोट्स बनाना। शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब आपको पूरा का पूरा सिलेबस एक साथ रिवाइज करना होगा। तो आप क्या करो कि जो भी चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए उसके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाओ, ताकि बाद में उसको आप इजीली रिवाइज कर सको। मैथमेटिक्स में भी आप ये ट्रिक ज़रूर अपनाएं। आप जो भी चैप्टर पूरा करते जा रहे हैं उसकी एक फार्मूला शीट तैयार करें, ताकि आपको बाद में फार्मूले रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना हो। और आप बड़े बड़े चैप्टर्स को सिर्फ 1 या 2 पेजेस में कंपाइल करने की कोशिश करो इन शॉर्ट नोट्स में। चौथा पॉइंट आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने के बाद आपको ये पता चल जाता है कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। आपको एक पैटर्न देखने को मिल जाता है कि पिछले 2-3 साल में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो आपको उन टॉपिक्स को ज़्यादा स्ट्रांगली प्रिपेयर करना है जो रिसेंटली 1-2 साल में पूछे गए हैं, या फिर जिनसे हर साल एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। उसके बाद बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। अगर तुमने इस पॉइंट को छोड़ दिया ना, तुमने कितनी भी पढ़ाई कर ली हो पूरे साल, लेकिन अगर तुमने इस पॉइंट को छोड़ दिया ना तो तुम अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। तो 5वां पॉइंट है रिवीजन। रिवीजन इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप करता है, और किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये आप पे डिपेंड करता है, या तो आप डेली का डेली रिवाइज करते जाओ, या फिर हफ्ते में एक दिन ऐसा रख लो कि हाँ, मुझे पूरा सिलेबस जो मैंने पिछले हफ्ते पढ़ा वो मुझे इस दिन पूरा रिवाइज करना है। इसका बेनिफिट ये होगा कि आपको अपना पिछला भी याद होता रहेगा और आप आगे भी पढ़ते रहोगे। एंड में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अभी एग्ज़ाम में बहुत समय बचा है। भले ही आप रोज़ाना थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन रोज़ाना पढ़ो, कंसिस्टेंसी डेवलप करो। अगर तुमने अपने अंदर कंसिस्टेंसी डेवलप कर ली तो तुम ज़रूर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अपने एग्ज़ाम तक कंसिस्टेंट होना है, और मैथमेटिक्स में तो आपको और भी ज़्यादा कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। तो कोशिश करें कि आप कंसिस्टेंट रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना।